मेरी देश की जनता से अपील कि भारत सरकार पर आप तुरंत दबाव बनाकर जन आंदोलन में शामिल हो। हर कोने से, हर चौराहे से, हर गली मोहल्ले से अपनी वीडियो बनाकर भारत सरकार को आप जारी करें कि देश के अंदर जो 200 काले कानून हैं उनको तुरंत हटाया जाए, जिनकी किसी भी प्रकार की भारत को जरूरत नहीं है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। मैं विजयकांत चौहान, ऑर्गेनाइज बाई वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट, संचालक प्राचीन सिद्ध पीठ श्री श्री गौदेवी मंदिर गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर की ओर से वर्तमान में भारत के अंदर जो अंग्रेजों के ज़माने से आज़ादी से पूर्व के लगभग 200 काले कानून इस वक्त स्थापित हैं। उन काले कानूनों की वजह से भारत की गरीब जनता का शोषण हो रहा है, मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार और जुल्म हो रहा है। जो काले कानून अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, अपने भले के लिए हमारी गरीब जनता का मानसिक उत्पीड़न करने के लिए बनाए थे, हम उन काले कानूनों का विरोध करते हैं और अविलंब तुरंत भारत सरकार से मांग करते हैं देश के अंदर जो ये 200 काले कानून इस वक्त लागू हैं उसे तुरंत एक अध्यादेश लाकर हटाया जाए, निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि 8 अगस्त को जंतर मंतर पर जो हमारे देश के ऐतिहासिक महापुरुष कर्नल, मेजर और बहुत सारे विद्वान लोगों ने एक ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था, उस ऐतिहासिक प्रदर्शन में एक अन्य किसी नेगेटिववादी ने भीड़ में आके कुछ नारा लगा दिया। उस नारे के आधार पर अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। उनको तुरंत रिहा किया जाए क्योंकि वो राष्ट्रवादी आदमी है, देशभक्त हैं और भारत के बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं। देश के अंदर ऐतिहासिक वैचारिक क्रांति लाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं तुरंत अविलंब अश्विनी उपाध्याय को रिहा किया जाए, सम्मानपूर्वक रिहा किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए और उन्हें भारत के किसी ऐतिहासिक सर्वोच्च पद पर बिठाया जाए, जिससे देश की जनता को देश के अंदर इन काले कानूनों की सच्चाई की जानकारी मिल सके। और देश के अंदर इमाम बुखारी जैसे और कई गद्दार, देशद्रोही और वैसे जैसे लोग सरेआम घूम रहे हैं जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, पूरे देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं। ऐसे गद्दार लोगों को कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये एक तरफा तुष्टीकरण की राजनीति है और हम इस तुष्टीकरण की राजनीति का विरोध करते हैं। तमाम जितने देश के गद्दार हैं उनको जेल में ठूसा जाए और पाकिस्तान जो भारत के अंदर लगातार निरंतर कई ऐतिहासिक कार्यों में अपनी दखलंदाजी करके भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवादी घटना को अंजाम दे रहा है और भारत के अंदर एक वैचारिक तुष्टीकरण सांप्रदायिकता फैलाने वाला आंदोलन चला रहा है। अदृश्य रूप में देश के कई आतंकवादी संगठनों के माध्यम से जो जिन्हें देश में फर्जी एनजीओ काम कर रहे हैं, उन एनजीओ के माध्यम से देश के अंदर जातिवाद का जहर घोल रहा है। उन जातिवाद का जहर घोलने वाले और भारत विरोधी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इस तरह के नारे लगाने वाले गद्दारों का जो समर्थन करते हैं उन गद्दारों पर तुरंत कार्रवाई हो, देशभक्तों का सम्मान हो और ये काले कानून पूरे देश से अविलंब खत्म किए जाए। इन काले कानूनों की वजह से गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेजों ने देश के अंदर जुल्म और अत्याचार, उत्पीड़न मचा रखा है। इस काले कानून को तुरंत हटाया जाए, अविलंब निरस्त किया जाए, अन्यथा देश की जनता इस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य मजबूर है। और एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं भारत सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि तुरंत इन काले कानूनों को हटाया जाए। अमर शहीदों की आवाज़ें और उनके पैगाम सुनो, स्वर्ग धाम से आने वाले ये जंगी ऐलान सुनो। अरे मैं गांधी हूं, मार दिया मुझको जिंदा 47 ने, इस गांधीवाद को मार दिया खूनी AK-47 ने, इस गांधीवाद को मार दिया खूनी AK-47 ने। मैं गांधी हूं, मार दिया मुझको जिंदा 47 ने, इस गांधीवाद को मार दिया खूनी AK-47 ने। अरे मैं उधम सिंह बोल रहा, इंसाफ चलेगा गोली का, अब भारत में राज चलेगा।